अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम अभी आ चुके हैं सीतामढ़ी ज़िला में सुरसंड प्रखंड के एक गांव में, जिसे चकनी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक मदरसे की ढलाई हो रही है। हालांकि यहाँ पहले भी इमारत थी, लेकिन मैं चाहूँगा कैमरामैन से कहूँगा कि इस जगह को दिखाया जाए। पहले यहाँ इमारत थी, पुरानी इमारत। ये रोड मदरसे के बाजू से एक रोड निकला है, जो बड़ा ही फेमस रोड है, जो इंडो नेपाल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रोड भी दिखा। ये रोड बनने की वजह से इस मस्जिद की इमारत को नुकसान हुआ, और इस मस्जिद की इमारत को मुंतकिल करके अभी नई जो तामीर हो रही है यहाँ किया गया। पहले वो इमारत यहाँ थी, उसे यहाँ किया गया। आइए इस मसले पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मदरसे के जिम्मेदार हैं हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब मद्ददिल्लाह, उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस मदरसे के सिलसिले में कि आखिर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि पुरानी इमारत को हटाकर नई इमारत बनाने की ज़रूरत पड़ी। आइए हम चलते हैं मदरसे के जिम्मेदार के पास। और सबसे पहले तो अपना इस्लामिक मीडिया में तहे दिल से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हज़रत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी मदरसे की तामीर चल रही है, मदरसे की बुनियाद कब डाली गई? मदरसे की बुनियाद नहीं, ये मदरसा जो शुरू हुआ वो मदरसा कब से शुरू हुआ? ये मदरसा का सन 2009 में उसकी बुनियाद रखी गई। और उसके बाद जो है ये मदरसा से ये हाईवे रोड के सड़क में आ गया, और इसकी वजह से ये प्रशासन ने हमारे पुराना मदरसा खुलवा दिया, और उसके एवज में बस मामूली रकम दी गई उसी को, और कुछ चंदा करके मिला करके दूसरा मदरसा नया तामीर करना। जी, जैसा कि आपने सुना, हजरत ने भी यही कहा कि इस मदरसे की बुनियाद 2009 में डाली गई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पहले पुरानी इमारत थी, जो यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर जो आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा, कि रोड बनने की वजह से इस मदरसे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मदरसे की इमारत को गिरा दिया गया। गिराने के बाद जैसा कि हजरत ने कहा कि छोटी सी मामूली कुछ रकम, कुछ रुपये पैसे देकर, और जो कम पड़ गया, हजरत ने अपने तरफ से चंदा किया। और इधर उधर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा दीनी इदारा उसी पे चलता है, जो अखराजात होता है वहीं से आता है। तो चंदा की रकम से इस मदरसे को दोबारा से नई तामीर की जा रही है। हजरत, ये मदरसे जो अभी तामीर की जा रही है, तो इसमें पढ़ाई कब से शुरू होने वाली है? बस इसीलिए मैंने पूरे रमज़ान कहीं सफ़र न करके और यहीं रह करके अपनी देख रेख और निगरानी में तामीर करवाया है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह पहली ज़िलक़ादा सन 2023 से इंशाअल्लाह तालीमी आगाज़ हो जाए। ये अल्लाह कबूल करे। लेकिन मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि ये रोड बनने की वजह से मदरसे को नुकसान हुआ, तो क्या आप लोगों ने ये कोशिश नहीं किया कि मदरसे के बाजू में जो रोड जा रहा है, इंडो नेपाल बॉर्डर जो जा रहा है, इस रोड का जो नक्शा था उसको थोड़ा सा हटा दिया जाता है, जहाँ मदरसा था उसे थोड़ा हटाकर घुमा कर लिया जाया जाता? ऐसा कोशिश नहीं हुआ? इस सिलसिले में मैंने तकरीबन 1 साल तक कोशिश की, और सीतामढ़ी से लेकर के हाई कोर्ट तक जो है मेरी रसाई हुई, और मैंने 2 मरतबा केस किया प्रशासन के ऊपर कि भाई मदरसे को बचा दिया जाए, क्योंकि रोड के दोनों जानिब फरावानी के साथ जगह खाली है, रोड को घुमा दिया जाए। लेकिन मेरी एक इन लोगों ने नहीं मानी, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने हमारे पहले केस को खारिज कर दिया बगैर किसी मुआवजे के। फिर मैंने दोबारा मुआवजे के ताल्लुक से मैंने केस किया, जब जा कर के ये लोग थोड़ी हरकत में आए, और उन्होंने मुआवजा के नाम पर तो नहीं, बस हेल्प के नाम पर मुझको बुलाया और थोड़ी बहुत रकम दे करके और हमारा मदरसा तोड़ करके और साइड कर दिया। मतलब आपका कहना है कि आपने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, लेकिन आपका कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। आपसे क्या कहा गया, वकील या फिर जज या किसी ने कुछ कहा या बिना कुछ बोले हुए आपके केस को खारिज कर दिया? बस उन्होंने ये कहा कि भाई ये नापी जोखी हो जाने के बाद में ये मदरसा आपने अवैध तरीके पर तामीर कर दिया है, इसलिए आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जबकि मेरे इल्म में कुछ है ही नहीं कि हमारे ये मदरसा रोड के जद में आया, या किसी प्रशासन ने आकर के हमको कोई इंफॉर्मेशन किया हो कि भाई आपका मदरसा ये रोड में आ चुका है, कि आप इसका कुछ नेमल बदल इसका कुछ इंतज़ाम कर लीजिए। ऐसा कोई सूचना हमको दिया ही नहीं गया, हत्ता कि हमको किसी तरह का कोई नोटिस भी नहीं दिया। और इसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया समझिए हमारे ऊपर, और मदरसे को जो है बिल्कुल शहीद करवा दिया। हमने कहा कि भाई मदरसा कम से कम जहाँ तक आप वोट ले रहे हैं वहीं तक मदरसा को शहीद करवाइए, और बाकी छोड़ दीजिए ताकि हमारे इस्तेमाल में रहे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, कहा नहीं पूरा का पूरा ध्वस्त कर। मतलब आपका कहना है कि हत्तल इम्कान हमने कोशिश किया मदरसे को बचाने की, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने कोई ध्यान दिया ही नहीं। सीतामढ़ी से लेकर पटना तक किसी ने कोई ध्यान नहीं। आपने वकील किया था, वकील से बातचीत की थी? जी, वकील किया, तो उसका नाम शफीउद्दीन वकील एडवोकेट है वहाँ पटना का। मैंने उसको पहली मरतबा तकरीबन 35,000 रुपया दिए केस लड़ने का, और
दूसरी मरतबा मैंने उसको 30,000 रुपये दी, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। एक तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा जैसा कि अंदाज़ा है, इस मदरसे का नुकसान हुआ, आपने कहा कि मुआवजा नहीं मिला, तो बिल्डिंग तो गया वो गया ही, उसके बाद भी आपने कोर्ट कचहरी में इधर उधर में केस लड़ने में भी खर्च किया। जी, केस में तकरीबन गोया कि वो भी ज़ाया हुआ। वो भी जायज़ हुआ, 1 लाख रुपये तकरीबन हमारा केस में जायज़, कुछ नहीं मिला। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस बात पर कोई ज़र्रा बराबर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं, ठीक है, एक होता है कि रोड के नक्शे में आ गया तो हमारी जो बिल्डिंगें हैं या इमारत है उसका मुआवजा दिया जाता है, ज़मीन का मुआवजा दिया जाता है, ऐसा भी आपके साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये कह करके कि अवैध तरीके पर मदरसे को तामीर किया गया अच्छा, है। एक बात बताइए मुझे, अवैध तरीका क्या होता है? क्या ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट बिहार सरकार की ज़मीन है? ऐसा कुछ नहीं और है। अवैध तरीका क्या है? पता नहीं, अवैध इन लोगों के ज़बान पे, बीजेपी वालों की ज़बान पे यही बात चढ़ी हुई तो है। अवैध तरीका, ठीक है, मैं मानता हूँ अवैध तरीका होता है। अवैध तरीका कहते किसको है? सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर मैंने कब्जा कर रखा है, उस पर मैंने मतलब कुछ बना रखा है, दुकान बना रखा है, कुछ घर बना, सब अवैध कब्जा। जब मेरी ज़मीन है, अपनी ज़मीन है, निजी ज़मीन, फिर अवैध कब्जा इसमें कहाँ से आ गया? बस अब इसका हम उसको क्या जवाब दे सकते हैं? मैंने उनको अपने सारे कागजात दिखाए, केवाला भी है, रजिस्ट्री भी है, दाखिलकारी भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, सारे सबूत मैंने। अच्छा, ये रोड की मापी जो कि होने से पहले, रोड का जो माप जो चल रहा था, रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इससे पहले मदरसा था, मदरसे की इमारत थी, या उसके बाद बनाया गया? नहीं, रोड का तो कहीं कोई नामो निशानी ही नहीं था। जिस वक्त मैंने मदरसे की तामीर का आगाज़ किया और बुनियाद ली, उस वक्त भी मैंने तहकीक की भाई यहाँ किसी तरह की मसला तो नहीं है। सारे लोगों ने कहा कि नहीं है, लेकिन यहाँ से नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने बताया दूर से, इसलिए आपको यहाँ बनाने में कोई हरज की बात नहीं, मैंने बना लिया मदरसा। उनको तो मालूम नहीं था, और न ही लोगों ने सूचना दिया मुझको कि भाई यहाँ आपको मदरसा या कोई किसी तरह का कोई जो है पेंशन तामीर मत कीजिएगा, ऐसा कुछ आया नहीं हमको। अब क्या, मुझे तो खबर ही नहीं थी, बगैर मुझे तो हमको मजबूर है, मुझे तो कोई इल्म ही नहीं था। और हकीकत भी यही है कि यहाँ कोई रोड पास नहीं है मदरसे के ऊपर, मतलब कोई आया ही नहीं, इसके बावजूद भी लोगों ने ऐसा कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि आपके कहने का एक तरह से ये मतलब है कि ये रोड बनने से पहले मदरसा था, उससे पहले इमारत थी, लेकिन बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा आपको कहा गया कि सरकारी रोड पास था, उसके बाद आपने इस पर कब्जा करके एक तरह से मदरसा बना लिया, जबकि इसमें ज़र्रा बराबर सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नहीं, ज़र्रा बराबर भी सच्चाई इसमें नहीं है, 1% भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि हमें किसी तरह की कोई इत्तला नहीं दी गई, और न ज़मीन एक्वायर के, न मदरसे के रोड में आने की, किसी तरह की कोई खबर ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ज़रा मैं चूँकि बिना सबूत के सिर्फ बात रहती है। जी। हकीकत ये है कि आपने अभी कहा कि मैं थोड़ा सा हकीकत दिखाना चाहूँगा कि आपने कहा कि मदरसे की बुनियाद जो डाली गई सबसे पहले वो 2009 में डाली गई, ठीक है? जी। ये मदरसा के बाजू में जो अभी रोड जो हम लोग देख रहे हैं, ये इंडो नेपाल बॉर्डर जो रोड है, ये कब से बनना शुरू हुआ है? ये तो अभी तकरीबन 2012-13 में शुरू हुआ। तो सरकार के पास भी, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, या फिर जो यहाँ इंजीनियर्स है, उसके दिमाग में भी ये होगा कि हमारा रोड कब से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और आपके पास भी कागज़ भी होगा कि हमारा मदरसा कब से थी, तो खुली बात है, तो उसमें फिर ये अवैध तरीके की बात कहाँ से आ गई? DLO साहब तशरीफ खुद लाए थे, और उन्होंने सारी तहकीकात की मुझसे मदरसे में, एक बिल और वाउचर उन्होंने मेरा देखा, समझे, तो वो बहुत मुतासिर हुए, तब जाकर के उन्होंने कुछ मुआवजे की रकम को बढ़ाया, वरना तो ये 3.5 लाख से ये आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो ये सारे सबूत हमने दिखाए उनको, इसके बावजूद भी नहीं मानते। तो नहीं, वो ठीक है, मुआवजे की रकम बढ़ा दी है, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि धार्मिक स्थल या धार्मिक मजहबी जो जगह होता है, जैसे मदरसा है, मंदिर है, मस्जिद है, या फिर कोई भी गुरुद्वारा या धार्मिक कोई भी जगह होता है, और वहाँ पे रोड या रेलवे पटरी आ जाता है, तो उस जगह पे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो ऐसा भी तो किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया? इसके लिए तकरीबन मैंने हिंदुस्तान में, पूरे बिहार के अंदर कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है जहां मैंने चिट्ठी ना लिखी हो। यहाँ तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस में भी मैंने चिट्ठी लिखी, इमारत शरिया को भी मैंने लिखा, और क्या नाम इसका, मुजफ्फरपुर को भी मैंने दिया, सीतामढ़ी को दिया, सारे जगह मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं से कोई जवाब मुझको बिल्कुल नहीं। यहाँ तक के हमने जो है सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, जब मैं बिल्कुल मजबूर हो गया तब लास्ट में जाकर के मैंने केस किया, वो केस भी कामयाब नहीं हुआ, उसको भी खारिज कर दिया। फिर वो भी माल का नुकसान ही हुआ? हाँ, वो भी माल का नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका हमारा। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि जितना आपको अभी मुआवजा मिला है, चंद ये जो भी रुपये पैसे है,
उससे ज़्यादा आपका खर्च ही हो गया हुआ। हाँ, उससे ज़्यादा खर्च हो गया। अभी तो कितना 9 लाख रुपये उन्होंने दिया था, उसमें 3% तो खुद यही ले ली इनके टैक्स के नाम पे। टैक्स के नाम पे 3% इन्होंने ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 8-8.5 लाख रुपया बचा, और हमारा तकरीबन 10 से ऊपर खर्चा चला गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और बिहार सरकार जो उसकी हकीकत है कि एक तरफ कहती है कि जब हम कोई रोड बनाते हैं या किस तरह का पुल पुलिया बनाते हैं तो हम अपने आम पब्लिक को, आम लोगों को, जो यहाँ की जनता है उसको 1% में नुकसान नहीं होने देते। लेकिन यहाँ पूरे मदरसे का जो बिल्डिंग था, मदरसे की इमारत थी, उसको ढा दिया गया, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद ये जो केस रहे उसमें नुकसान हुआ। उसके बाद अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका खर्च अलग से हुआ, और मिले क्या, कुछ भी नहीं, चंद रुपए पैसे मिल गए, उससे ज़्यादा खर्च हो गया। ये हमारी हकीकत है। तो हज़रत, आपने जैसा कि आपने काफ़ी मेहनत किया, यहाँ गए वहाँ गए, इसका आपको कोई भी फल देखने को नहीं मिला? कोई नतीजा मेरे सामने आया ही नहीं। बिल्कुल मैं परेशान होकर के, थक हार करके, मजबूर हो गया। मदरसे कितनी ज़मीन गई है इसमें, मदरसे में तकरीबन रोड में? हाँ, रोड में गई है 6.25 डिसमिल। 6.25 डिसमिल। उसकी कीमत अभी जो जिस जगह पे है आप, इस जगह के हिसाब से उसकी कीमत तकरीबन कितनी होगी? उनको उसका मुआवजा उन्होंने मुझे दिया 1,57,000। ये गवर्नमेंट के हिसाब से 1,57,000। और अभी जिस जगह पे आप, इस जगह जो ज़मीन का मतलब चल रहा है कीमत, उस हिसाब से कितना होना चाहिए? इसका तकरीबन 4.5 लाख रुपया तो ये रोड के साइड में चल रहा है इसके तरफ। ये 4.5 लाख रुपये सिर्फ ज़मीन का होना चाहिए इस जगह के हिसाब से। जी। और ये जो अभी बिल्डिंग यहाँ की इमारत थी, वो जो शहीद किया गया, उसका कितना होना चाहिए? उसका तकरीबन 12 लाख रुपया उसमें मेरा अपना जाति खर्च था 2009 में, और अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है उसके हिसाब से देखिए तो उसका डबल हो गया है। तो मैं 2009 के हिसाब से चल रहा हूँ, 12 लाख रुपये जो तकरीबन हो रहा है, वो सिर्फ वहाँ जो देखिए, आप देख भी रहे होंगे, वहाँ कुछ किला नुमा नज़र आ रहा है, ऊंची जगह नज़र आ रही है, देखिए वहाँ ऊंचाई है, उस जगह पे इमारत थी। वहाँ तकरीबन 9 लाख की बिल्डिंग खरी थी, 9 लाख की इमारत थी। और ये जो ज़मीन था अभी जिस जगह पे, उस जगह के हिसाब से अभी जो यहाँ कीमत चल रही है, जो यहाँ प्राइस चल रहा है, उस जगह का अभी लगभग 4 लाख रुपया। तो 12-4 16 लाख रुपया हुआ। और 2009 के हिसाब से जबकि अभी तकरीबन उसका 2 गुना हो गया होगा। लेकिन मिले कितना? 16 लाख का आधी 8 से 9 लाख रुपया मिला। और तकरीबन उसमें 1 से 1.5 लाख रुपया केस के नाम पे, यहाँ वहाँ इधर उधर जो ज़मीन का पैसा मिला टैक्स के नाम पे खर्च हो गया। तो मिला जुला के 7.5-8 लाख रुपया के आसपास मिले। ये हमारी हकीकत है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है। और कहने को पेपर पे लिख दिया जाता है कि हमने मदरसे को इतना फंड कर दिया, और ज़मीन के नाम पे जो रोड साइड में ज़मीन आई, ज़मीन वाले को इतना, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। यहाँ बिहार में जो काम होता है ये सिर्फ ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं रहता। इसकी हकीकत ये बिहार में जितना भी जो काम होता है ये सिर्फ पेपर पे देखने को मिलता है। जितना भी वर्क हो, जो भी काम हो, ये सिर्फ पेपर पे देखने को मिलता है। उसकी ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ नहीं रहता। चूँकि खुला अभी नज़र आ रहा है, 16 लाख की प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ 8-9 लाख रुपये दिए गए। कहाँ से, किस तरह से सुकून और चैन की नींद है? ये खुल्ला हमारे साथ धोखाधड़ी का मामला है। एक तो आप रोड बना रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं, बने हुए मदरसे को तोड़ दे रहे हैं, और उसमें भी मुआवजे के नाम पे आधा कटौती करके दे रहे हैं। ये कहाँ से सही है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया का या बिहार का विकास होना चाहिए, और अच्छी बात है कि विकास हुआ, यहाँ रोड बना, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करे? उसकी भरपाई तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। 16 लाख रुपये का ज़मीन और बिल्डिंग का आप 8 लाख रुपया दे रहे हैं, तो हमारा नुकसान है ना, इसकी भरपाई आपको तो करनी है। लेकिन ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत, इससे हट के मैं थोड़ा सा एक और मुद्दे पे आना चाहूँगा। तो ठीक है, आपके साथ नुकसान हुआ, हम लोग को बता ही दिए। हजरत, अभी एक इर्तिदाद का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो आपके भी नज़र में होगा। इर्तिदाद का मसला है, इतना फैल रहा है, इतना ज़्यादा मामला हो रहा है कि अभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। RSS जो है, राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है, उसके अभी एक पर्चा आया है, उसके ज़रिए से एक लेटर इशू किया गया है, जिसमें बाज़ाब्ता हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही 15 दिन की। कि अभी हमारे पास है, हमारे इस स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुस्लिम लड़कियों को किस तरह बहलाया फुसलाया जाए, किस तरह से अपने कब्जे में किया जाए, किस तरह से उसे ईमान से भटकाकर गैर ईमान वाला बना दिया जाए, शैतान के रास्ते पर, और भी वगैरह वगैरह। उसको बाज़ाब्ता खुल्ला 15 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उससे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ मतलब कुछ कर ले, या किसी मुस्लिम लड़की को ईमान से हटाकर अपने में शामिल कर ले, तो उसको 5 लाख रुपये तक मुआवजा इनाम के तौर पर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, RSS का जो है लेटर इशू हुआ है, जो कि अभी नज़र आ रहा होगा इस पर, और मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में। और आए दिन कुछ ना कुछ BJP वाले बोलते रहते हैं, या VHP की नेता जो है शादी का उसकी तरफ से बोला जाता है कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियां हिंदू के साथ शादी करें, ऐसा वैसा। क्या अब आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज को या मुस्लिम मुआशरे को इस पर फिक्रमंद होना चाहिए? बिल्कुल फिक्रमंद होना चाहिए, बेदार होना चाहिए, और इस सिलसिले में हरकत में आकर के
चाहिए और इस पर काम करना चाहिए लोगों को, हम लोगों को मिलकर जी। और अभी मुझे तकरीबन देखने को मिला बिहार में, इंडिया लेवल में तो खैर हो ही रहा है, बिहार में भी, और अभी हम लोग जहाँ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी कुछ दिनों से इस मामले में बहुत ज़्यादा हरकत देखने को मिल रहा है। दिन खबर आ रही है किसी लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़कियाँ किसी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली जा रही है, और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुस्लिम लड़कियों का रफ सब देखने को मिल रहा है। तो इस पर किस तरह से काम करना चाहिए कि हमारा मुआशरा जो है कंट्रोल में आ जाए, कुछ आपके नज़र में? हाँ, इसके लिए तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी लाई जाए और मदरसों को और मकातीब को कायम करके और उसमें बच्चों को दाखिला ले करके या जिस तरीके से भी हो उनको तालीमी जो है बेदारी उनके अंदर पैदा करके और उनको अपने मजहब के कानून रवाबित ये सब सिखलाने चाहिए और दीन के ऊपर उन लोगों को गामजन करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर के ये इर्तिदाद की लहर रुक पाएगी, वरना ये इर्तिदाद की लहर चलती ही रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। अभी हम लोग कुछ दिन पहले अभी काजी इमरान साहब से मिले थे जी। उनका कहना था कि ये जो अभी मसला चल रहा है, ये इर्तिदाद का मसला ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजों से फैल रहा है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ जाती हैं और हिंदू लड़कों के रब्त में आती है, वहाँ से करीबी होता है और वहाँ से सिलसिला। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है? नहीं, इससे मैं हाँ, काजी साहब ने सही कहा है कि वो स्कूलों कॉलेजों से ही ये मसला उठ रहा है, इसलिए हमारी राय और हमारे बड़े लोगों और असलाफ की राय यही है कि मदारिस के अंदर भी असली तालीम का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारे मुस्लिम लड़के जो है वो स्कूल और कॉलेजों का रुख ना करें। मतलब बहरे का आप तालीम के खिलाफ नहीं, तालीम हो चाहे वो असली हो या दीनी हो, दुनियावी तालीम, साइंस की तालीम, हिस्ट्री जोग्राफी सब की तालीम हो, लेकिन वो इस्लामिक माहौल में इस्लामी दायरे में हो। जी, इस्लामी दायरे के अंदर होना चाहिए और इस्लामी अकायद को मलहूज रख करके होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो है मुआशरा हमारा सुधर पाए। जी। तो आपका कहना है कि हमें अभी ज़रूरत है कि इस्लामिक पब्लिक स्कूल या ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल शुरू किया जाए जो इस्लामी माहौल में उसका कामजन हो? जी जी, बिल्कुल सही बात है, इससे मुत्तफिक होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो सही है कि ये इर्तिदाद का मसला बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन इसको क्या आप इस नज़र से नहीं देखते कि इसमें बहुत ज़्यादा हाथ उसके लड़की जो होती है, जो इसमें पड़ जाती है, सीखने पड़ जाती है, उसके माँ बाप का हाथ नहीं होता? हाँ, माँ बाप का भी हक है, पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप की है, क्योंकि माँ की गोद जो है बच्चे के लिए पहला मदरसा है, तो इसलिए माँ बाप वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि बच्चों की अकीदा बनाए और उन लोगों को सही रास्तों पर बच्चों को गामजन करने की कोशिश करें। और जब वो बालिग हो गए और वो मदरसों के हवाले हो या फिर तालीमी माहौल में आए तो फिर असातिज़ा और टीचरों की जिम्मेदारी है कि वो उनको संभालें और सीधे रास्ते पर रखने की कोशिश करें, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी। इसलिए हम समझते हैं कि जो लड़कियां या लड़के रास्ते से भटक रहे हैं इसमें वालिदैन का पूरा हाथ है। खुलासा है कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुस्लिम मुआशरा जो है इस पर ध्यान दे, इस पर तवज्जो दे और अपने हर जगह एक मतलब दीनी इदारा अगर न भी काम कर सके तो इतना तो ज़रूर करे कि अपने मुआशरा में बैठक करे और किसी तरह इस फितना से बचने की कोशिश करे। अपनी जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं उनको बेदार किया जाए, उनके माँ बाप को बेदार किया जाए और मुस्लिम मुआशरे में इस बात को आम किया जाए कि हमारे ख़िलाफ़ गैर मुस्लिम जो है, गैर मुस्लिम लड़कों को भड़काया जा रहा है, उसके जहन में खुबासत भरी जा रही है, उसके जहन में जहर डाला जा रहा है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को किस तरह फंसाया जाए, किस तरह से बहलाया फुसलाया जाए और दुश्मनाने इस्लाम की बारहा कोशिश हो रही है कि हमारे ईमान को किस तरह से सल्ब किया जाए और हमारे दिल से ईमान को किस तरह से ख़त्म किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आए दिन आप बीजेपी के जो MLAs हैं या VSP हो गया या RSS हो गया या बजरंग दल हो गया, उन लोगों का जो कहना होता है आए दिन कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करें, हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को मतलब फंसाए और उसको अपने मतलब निकाह में ले या उसको जिस तरह भी उसके बर्बाद करें। खुलासा ये है और आए दिन ऐसा वीडियो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो लड़कियाँ आमतौर से हिंदू लड़कों के साथ शादी कर लेती है उसका आखिर में क्या हाल होता है, लोगों को वीडियो मिलता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो अलग मसला। अभी हम लोग आए हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मदरसे की तालीम चल रही थी, इस हवाले से भी कहना था कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो दीनी इदारा होता है इसकी कोई आमदनी और खर्च का कोई ज़रिया नहीं होता, इसकी कोई हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट या किसी भी तरफ से, किसी सरकार की तरफ से हमें किस तरह की मदद मुहैया नहीं होती, कहीं से पैसा नहीं आता, जो भी हमारे आपके देने से, हमारे आपके ताउन से, इमदाद से ही चलता है। हज़रत इस मसले पर आप कुछ कहना चाहेंगे मदरसे के ताउन के या फिर इमदाद के मसले पर कुछ? बस मदरसे के इमदाद और उसके ताउन का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं रमज़ानुल मुबारक में या दूसरे मौक़े पर सदक़ात, फ़ितरात, ज़कात, अतियात, इमदाद वगैरह जो निकालते हैं पैसे, उसी से ये हिंदुस्तान के मदारिस का जो है फ़रोग़ होता है और मदारिस चलते चला है। जी बेशक, हज़रत ने सही कहा, बिल्कुल हक़ कहा। और यहाँ अभी यह है कि यहाँ भी थोड़ी ज़्यादा परेशानी है, दुश्वारी है, चूँकि
पुरानी जो इमारत थी उसे शहीद कर दिया गया है और नई इमारत को तामीर किया जा रहा है। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा मदरसे का अकाउंट नंबर, ये जो भी, अगर आप कुछ ताउन करना चाहें तो आप उस अकाउंट पे फ़ोनपे के ज़रिए से, पेटीएम के ज़रिए से आप ताउन भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और मदरसे और किसी और अकाबिर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, हमारी पूरी यूनिट के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देखते हैं अपना इस्लामिक मीडिया।